प्यारे बच्चों, आदाब। ऑनलाइन क्लास के बाद आपके जो शुकूक हैं अब उसे दूर करने का मौका है। इम्तियाज़ ने बहुत बड़ा सवाल किया है, सताती है मुफलिसी का माना क्या है टीचर? इंशाअल्लाह तुम्हारे शक पर से ही मैं शुरू करना चाहती हूँ। मुफलिसी का माना तुम जानते होंगे, गरीबी। और सताने का मतलब है तुमने मलयालम में जुल्म सुना है, जुल्म करना। उर्दू में हम उसका मतलब कह सकते हैं जुल्म करना। മലയാളം അലട്ടുക, ആക്രമിക്കുക, വേട്ടയാടുക എന്നെല്ലാം പറയാം। मतलब यह है कि मुफलिसी हर वक्त गरीब लोगों को सताती रहती है। उनके दिल में दुख, मायूसी और परेशानी का हाल पैदा करता रहता है। അതായത് ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഏതു നേരവും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും। पहले ये सबक एक बार आप गौर से पढ़िए। उस वक्त जो नए अल्फाज हैं उसके नीचे लकीर भी डालिए। अच्छा, अब मैं एक बार सुनाऊँ। सताती है मुफलिसी। बेटे, तुम यहीं इस दुकान के पास रहो, मैं अपना काम पूरा करके अभी आई। लक्ष्मी अपने बेटे साजन को दुकान पर छोड़कर बाजार की सफाई में मसरूफ़ हो गई। शहर में बड़ी चहल पहल थी। चारों तरफ शोर वगुल मचा हुआ था। एक तरफ बड़े बड़े होटलों में आते जाते अमीर लोग, दूसरी तरफ झूठे खाने के लिए तरसने वाले भिखारी लोग। बाज़ार के शिमाली हिस्से में एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखाई दे रही थी। उसके करीब कूड़े क्रिकेट का ढेर लगा हुआ था। वहाँ में एक नन्हा मुन्ना बच्चा भूख से बलक कर अपनी माँ से रो रो कर खाना मांग रहा था। ये मंजर देखकर साजन का दिल दहल गया। इतने में एक भिखारी गीत गाते हुए वहाँ पहुँचा। अब मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। यहाँ एक माँ है, वो कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के बेटे का नाम क्या है? साजन। माँ ने साजन को कहाँ छोड़ दी? दुकान के पास। हाँ, लक्ष्मी का क्या काम है बच्चों? ठीक है, बाजार की सफाई। लक्ष्मी ने अपने बेटे से क्या कहा? तुम यहीं, कहिए, तुम यहीं इस दुकान के पास रहो, मैं अपना काम पूरा करके अभी आई। यहीं से क्या मतलब है? मान नहीं, यहाँ से क्या मतलब है? यहाँ, इधर, यहीं, इधर ही। मलयालम में हम कह सकते हैं इविड़े तन्ने। लक्ष्मी ऐसा क्यों कहती है? साजन एक छोटा बच्चा है। वो शहर देखने के लिए अपनी माँ के साथ आया है। शहर तो बहुत बड़ा है, वहाँ गाड़ियाँ कीं कीं पों पों करके तेज़ी से जा रही हैं। शहर में गाड़ियों और सामान बेचने वालों के आवाज़ों का शोर वगुल है, चहल पहल है। इसलिए ही लक्ष्मी अपने बेटे से वहाँ दुकान के पास ही खड़ा होने को कहती है। लक्ष्मी को डर है कि शहर के चहल पहल में साजन को न देखे तो क्या हाल होगा।
हमारे साजन दुकान के सामने बैठकर शहर देख रहा है। बहुत बड़ा शहर, बड़ी बड़ी इमारतें, होटलों में खाने के लिए बढ़िया कारों में आने जाने वाले अमीर लोग। अचानक उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ जाती है। वहाँ कई भिखारी लोग हैं। वो किसके लिए तरस रहे हैं? झूठे खाने के लिए। झूठा खाना आपने लेकर डाला है, झूठा खाना। झूठा खाने से क्या मुराद है? हम खाने के बाद बर्तन में जो बाकी रहता है उसे हम झूठा खाना कहते हैं। वहाँ शहर के शिमाली हिस्से से मतलब है नॉर्थ साइड, एक पुरानी टूटी फूटी इमारत है। उसके करीब का माना है पास, कूड़ा कचरा यानी वेस्ट डाले हुए हैं। वहाँ साजन ने किसको देखा? एक नन्हा मुन्ना बच्चे को। वो रो रहा है। वो क्यों रो रहा है? भूख से बलक कर, ये भी एक नया लफ्ज़ है। हम उसका माने कह सकते हैं कि विशप कोंड वलन्य। बच्चा अपनी माँ से क्या मांग रहा है? खाना। माँ भी लाचार है, उसके पास खाना भी नहीं, पैसा भी नहीं। इस बच्चे का रोना सुनकर साजन का दिल दहल गया। दहल जाना से क्या मुराद है? एरिഞ്ഞമരുക। बच्चों, उस वक्त साजन ने क्या क्या सोचा होगा? आप ज़रा लिखिए, साजन के ख्यालात लिखिए। बच्चों, आप कहिए, मैं नोट करूं। शहमा, आपने क्या लिखा? ए भगवान, उस बच्चे को मैं क्या दूं? मेरे पास भी उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। सफ़ा, तुमको क्या मिला? ये बड़े बड़े लोग उसका रोना क्यों नहीं सुनता? क्यों लोग उसे अनसुना करते हैं? बच्चों, आपने जो राय पेश किया है वो बहुत ही बेहतर है। अगर आपके किसी एक दोस्त हैं, उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं, पढ़ने के सामान नहीं, वो भी आपके क्लास में अपना हमजमात है, उसके लिए आप क्या क्या मदद कर सकते हैं? ज़रा सोचिए, आप उसे क्या क्या दे सकते हैं? बताइए। हाँ, पढ़ाई के सामान दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? छतरी और कपड़े दे सकते हैं। हाँ, बस्ता दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, अच्छा खाना लेकर उसे खिला सकते हैं और हम उसकी गरीबी दूर करने के लिए खुदा ताला से दुआ कर सकते हैं। बच्चों, आगे चलकर आप भी बड़े बड़े लोग बन जाएंगे। उस वक्त गरीबी दूर करने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? हम क्या क्या कर सकते हैं? गरीबों को खाना कपड़ा दे सकते हैं और काम दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? माली इमदाद दे सकते हैं। हम सब मिलकर उसे घर बना दे सकते हैं।
और भी सोचिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पढ़ाई का सामान दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए छोटे छोटे कारोबार के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, पालतू जानवरों को दे सकते हैं। हम जो लिखे हैं वो आप नोट कीजिए। अच्छा बच्चों, आज हमारे दिल में एक गरीब माँ की तस्वीर है। वो कौन है? लक्ष्मी। उसका काम बाज़ार की सफाई। उसका बेटा साजन। साजन बड़ी खुशी से अपने माँ के साथ शहर देखने आया था। क्या जाते वक्त वो खुशी उसके दिल में है? नहीं, जाते वक्त वो बहुत खामोश है, मायूस है। उसकी वजह क्या है? हाँ बच्चों, उसके दिल में भूख से बलक कर रोने वाला एक बच्चा है। उसकी माँ की लाचारी है। उसी वक्त उसके सामने एक फ़कीर गीत गाते हुए आता है। अच्छा, वो गीत हम अगले क्लास में सुनेंगे। ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी देना चाहती हूँ। अभी अभी हमारे साजन खामोश होकर माँ के पीछे पीछे चल रहा है। क्या हुआ बेटे, शहर पसंद नहीं आया क्या? साजन अपनी माँ से बहुत कुछ बताना चाहता है। वो क्या क्या बताया होगा? क्या आप माँ और साजन की गुफ्तगू तैयार कर सकते हैं? कोशिश कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।